as a human, as a producer, he is superb. As a friend, he's awesome. So I think I will just say that I think this is the time जब आपके support की ज़रूरत है. Please support him. Please show your love. Please stay together. I hope everyone is enjoying and have fun. गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा जिंदाबाद लेके आए हैं. अशोक जी ने जितने प्रोग्राम बताए हैं इसमें हमारे सबकी सहमति है. आप लोग अगर हमारे ग्रुप को जिता देते हैं तो ये हमारे सब इंडस्ट्री के लिए ये बहुत भले की काम हो जाएगा. सेंसॉर में काफ़ी तकलीफें हैं. वे फिल्में बन रही है, उनको कोई सेंसॉरिंग नहीं है, लेकिन फिल्मों को सेंसॉरिंग है. हम लोग सारे प्रांतों से लोग जो हमारे बीच आए हैं, दिल्ली से लोग आए हैं, पंजाब से लोग आए हैं, गुजरात से लोग आए हैं, बंगाल से लोग आए हैं कल हमें जिताने के लिए. आप सब लोग, छत्तीसगढ़ से लोग आए हैं, साउथ से लोग आए हुए हैं, बिहार से तो है. इमेज एकदम क्लीन है, क्लियर है. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सामने नहीं है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ. वो आप अपने आप पता लगा लीजिएगा. इंडस्ट्री को सबको पता है. दूसरी बात, हम रुख बदलना चाहते हैं. इंपा का एक तरीका काम करना चाहते हैं और उसमें बहुत अहम हिस्सा है कि किस्म का एरोगेंस आ जाता है. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में घमंड आ जाता है कि ये मेरी बपौती है, मेरी प्रॉपर्टी है. वो शख्स भूल जाता है कि ये जो जगह है वो आपकी है, आपकी प्रॉपर्टी है और लोगों की प्रॉपर्टी है, प्रोड्यूसर्स की प्रॉपर्टी है और प्रोड्यूसर्स ही हिस्सा है इसके. अगर ये कोई बोले, मैंने सुना कुछ बोल रहे हैं कि मैं इतने करोड़ रुपए छोड़ के जा रहा हूं. आप अपने घर से छोड़ के नहीं जा रहे, वो आपका पैसा नहीं है. आप नेता नहीं हो, पॉलिटिशियन नहीं हो. पैसे उस हर गरीब प्रोड्यूसर के, हर मिडिल क्लास प्रोड्यूसर के, हर इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर के पैसे इंपा में आपके नहीं है. तो आप ये घमंड, ये एरोगेंस अपने अंदर से निकाल दीजिए कि मैं छोड़ के जा रहा हूं. ये मैं जो है ये किसी भी संस्था के लिए अच्छा नहीं है, बर्बाद कर देता हूं संस्था को. हम इस बात में यकीन करते हैं कि जो परिवार है प्रोड्यूसर का, आप हमारे मेंबर हो, इंडिविजुअल मेंबर्स हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी संस्था के लिए इंपॉर्टेंट है कि उस मेंबर का जो अपना परिवार है, उनकी वाइफ है, उनके बच्चे हैं, उनका परिवार है, वो भी प्रोड्यूसर एसोसिएशन का परिवार है. और उनकी भी अगर कोई समस्या होती है या कोई प्रॉब्लम होती है, मेडिकल इमरजेंसी होती है, कुछ होती है, तो वो प्रोड्यूसर एसोसिएशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमने 2-3 चीज़ें डिसाइड की है. एक कलाकार के तौर पे आप इन्हें क्या सुझाव देंगे प्रोड्यूसरों के आप ये काम कीजिए कि आप कलाकार पहले तो ये बातें करने से पहले मुझे बहुत जब भी कोई कलाकार के साथ प्रोड्यूसर बात करता है तो पहले यही लाइन निकलती है, देखो बजट बड़ा कम है हमारा, तो पहले तो उसके ऊपर काम किया जाएगा. वही डाला नहीं, आई थिंक सिर्फ प्रोड्यूसर्स का काम इतना आसान नहीं है, प्रैक्टिकल. और जिस तरह से काम किया जाता है और जिस तरह से कोऑपरेट करने के लिए एक दूसरे को समझे, कई बार उनकी पोजीशन भी बहुत ऑकवर्ड हो जाती है. एंड आई वुड से प्रोड्यूसर इज द वन जो सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होता है प्रोजेक्ट में शुरू से लेके अंत तक. और उनकी जर्नी हालांकि बहुत कम लोगों को पता होती है. बट हाँ, कई बार इतनी अच्छी होती है कि लंबी चलती है, कई बार इतनी अच्छी होती है कि समझ में नहीं आता कि कहाँ रास्ता खत्म हो जाता है. तो यही कहना चाहूँगी कि डेफिनेटली ये चुनाव आसान नहीं है, क्योंकि पहली बार तो ये एक कोविड का एक ऐसा बुरा समय आया और उसके बाद आई थिंक 3 साल के बाद हो रहा था. तो आई थिंक सबको इस चीज़ का बहुत इम्पोर्टेंस रखना चाहिए. दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये कि फेडरेशन जैसे कि हमारा एक संस्था जैसे हम कहते हैं, उसकी भी एक इज्जत रख के ना सबको पहले तो वोट करने के लिए आना चाहिए पर्सनली एंड वैल्यू एंड दैट्स इट. आई विल नॉट से सब कुछ नॉर्मलाइज हो गया तो में क्या चल रहा है? आई थिंक दैट दैट्स द राइट टाइम फॉर माय टू स्पीक. भाई जी के बारे में आप क्या कहेंगे? आप तो काफ़ी नज़दीक से जानती हैं, आपने इनके साथ जो है विदेश में शूटिंग की है, क्या कहेंगे? मैं इनको अपने बचपन से जानती हूँ, मेरा करियर शुरू करते से लेके अब तक. एंड मुझे लगता है कि अभी तो बहुत लंबी जर्नी है, अभी नई शुरुआत होती है. बट ही इज़ अ फैमिली फ्रेंड एंड आई वुड से फैमिली, ही इज़ अ फैमिली.
की गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। कई बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि आप अकेले होते हो, देयर आर पीपल अराउंड, उनमें से ज़्यादा शोशा नहीं करते हैं, बहुत सारी चीज़ों आप हेल्प करना। आई विल ओनली से वन थिंग, ही इज़ अ वंडरफुल पर्सन एंड बहुत लोगों को के डेब्यू किए हैं, बहुत लोगों को फिल्म इंडस्ट्री में जीवनदान किया है, वेरी वेल एंड रिनाउंड पर्सन। इस कमेटी में आपके दो प्रोड्यूसर है, अभय सर है, उसके बाद बिट्ला सर है, क्या कहेंगे? I think I will just say one thing, that my journey started with them and it's still going on. So it's a good luck. So it shows itself their hard work is still so good and उनका constant एक journey होना itself says a lot of things. मैं चाहे कितने भी शब्द बोलूँ, वो शायद बहुत मुझे लगेगा कि मैंने बहुत कम बोला। कंसिस्टेंसी होना किसी भी चीज़ में बहुत इम्पोर्टेंट है। कंसिस्टेंसी आई विल से किसी जुड़ में, अगर किसी भी चीज़ में आप जुड़ जाते हो ना, तो उसको आधे से कभी छोड़ो मत, उसे पूरा करो। एंड ये एक रास्ता ऐसा है जो खत्म होने में बहुत लंबा समय है। आई थिंक दे आर स्टिल हियर एंड नंबर 1 पोजीशन में बने रहना इज नॉट अ शो। आगे भी क्या भोजपुरी फिल्मों में दिखेंगे रश्मि जैसे? फ्लैश ऊपर कर दो, आई लव टू वर्क, और मुझे मेरा इतना कुछ अच्छा सा प्रोजेक्ट मिला, देन आई विल डेफिनेटली थिंक अबाउट इट। नीचे की तरफ देखा रहे गाना है उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? परवा गाना आया है मेरा, बहुत अच्छा है। आपको लोग आगे लोग क्या कहते हैं कि हम लोग एक बार नॉर्मल तैयारी में ही कर लूँ, वो कर लूँ, बट पीपल आर सो जजमेंटल एट द एंड ऑफ द डे। आप अपने आप को रोक देते हैं, तो आप वो करो जो आपके लिए सही है। और कई बार अगर आप झूठ में नहीं अकेले चलते हो तो उसके लिए भी बहुत ताकत लगती है। तो सॉन्ग इज अबाउट दैट। बिग बॉस नागिन हर चीज़ कर रहे हो, तो अभी क्या क्या रनिंग प्रोजेक्ट है आपके? तो वो आप धीरे धीरे देखो, जैसे आपने बाकी के शो देखे वैसे ही भी खेलना चलाने वाले हैं। नहीं बस, थैंक यू। अच्छा, रवि किशन सर आ चुके हैं। देना इम्पाका तो बहुत जरूरी है। जो निर्माता का समूह है बहुत ही मुश्किल दौर से गुजरा है, हमेशा जो साथी जाएंगे। देखिए अभय जी एक्सपीरियंस आदमी, सबसे पहले इतनी बड़ी इंडस्ट्री को संभालना, जहाँ पे हर भाषाएँ अनगिनत भाषाओं का प्रेसिडेंट बनना, तो एक ऐसा व्यक्ति हो जो इसको बारीकी से जाने। अभय भैया ने अनगिनत फिल्में बनाई हैं, गलत फिल्मों की राइट से टेलीविजन इंडस्ट्री में की है, और रियलिटी शो में भी है, भोजपुरी में भी, हिंदी सिनेमा में भी, वेब सीरीज में भी, तो इनका पूरा इन एंड आउट होता है। तो मुझे जितना मैं उनको पर्सनली जानता हूँ, मैंने काम किया ये इनसे परफेक्ट आदमी हम नहीं मिलेगा। एक तो 24 घंटे फ़ोन पे अवेलेबल रहते हैं, इनकी टीम बहुत अच्छी है। निशांत बाबू मेरे बगल में बैठे हैं, निशांत को हम इतने सालों से जानते हैं। ये इनकी टीम, ये लोग एक्टिव लोग हैं। ये तुरंत अभय जी और इनकी टीम काम के प्रति समर्पित रहते हैं, और इनका जो लक्ष्य होता है कि कैसे मदद करना लोगों की और कैसे चीज़ों को सॉल्व करना। और उस मामले में मुझे लगता है अभय सिन्हा जी से बढ़िया नाम कोई हो नहीं सकता। और अभय सिन्हा जी जिस हिसाब से दोस्तों हमारे बीच में तो ये इंडस्ट्री के बहुत बड़े बहुत प्रोड्यूसर बहुत डायरेक्टर परफेक्ट है। जिन्होंने बहुत कमाल की फिल्में बनाई हैं। कलाकार के हमारे मेंबर भी हैं, हमारे साथी हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे मित्र हैं। हमारी जान है मेहुल पटेल साहब, जोरदार तालियां मेहुल पटेल जी का आगमन का। मेहुल जी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज दो शब्द कहिए ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी फिल्मों को और जितनी भी, चूंकि मैं जुड़ा हूँ वहाँ से, ऐसी कोई बात नहीं। बिहार के कलाकार हों, ये सब गलत बातें हैं। उत्तर प्रदेश में जहाँ योगी महाराज जी हैं, वहाँ पे किसी को दो आंख नहीं देखा जाता। कलाकार तो कलाकार होता है, किसी भी भाषा को। बिहार के, उत्तर प्रदेश के कलाकारों को पूरे तवज्जो देनी, जो भी भोजपुरी से जुड़ा। भोजपुरी फिल्मों में हम लोग ये नहीं देखते कि वो बिहार का यूपी का, हम लोग देखते हैं कि फिल्म कौन सी अच्छी है, जिसने उत्तर प्रदेश को बढ़ाया। हम लोग जोर से बजाओ ना यार, खाना भी खा रहे हो, तालियां तो बजाओ। आपकी ताली जरूरी होगा। देखिए, हम चाह रहे थे कि एक आदमी ऐसा हो जो हर चीज़ पारदर्शिता के साथ करे। हर चीज़, मतलब अगर मैं फ़ोन करूं या कोई गरीब प्रोड्यूसर फ़ोन करे, नया प्रोड्यूसर फ़ोन करे, या कभी कुछ डिस्प्यूट हो, हर चीज़ों को सॉल्व करने के लिए एक आदमी मेरा फ़ोन तुरंत उठाए। अभय जी को मैंने रात को भी 2 बजे भी फ़ोन किया, सुबह 6 बजे भी किया। इनका फ़ोन अगर नहीं उठा तो कॉल बैक तुरंत आता है। ये इनकी खासियत है, और इनकी टीम सबसे शानदार है। इन्होंने यहाँ पर भी जो टीम ली है, जो खड़े हैं चुनाव में, ये सारे लोग बहुत ही
काबिल लोग हैं, एक्सपीरियंस लोग हैं और सब लोग को पता है कि और सब लोग एक दूसरे को जानते हैं। कोई नया चेहरा नहीं है ये ऐसे, और हर तरीके से सक्षम है। मुझे लगता है वही व्यक्ति रहे जिसका पेट भरा हो, जिसने दुनिया देखी हो, जो यहाँ पर छोटी चीज़ों में ना पड़े और बहकाए नहीं, बेवकूफ़ ना बनाए। इंडस्ट्री बहुत बड़ी, कई हज़ार करोड़ रुपए यहाँ लगते हैं। एक ऐसा काबिल इंसान चाहिए जो इसको लेके चले, जिसको संभाल के चले। निशांत जी के बारे में आप क्या कहेंगे? निशांत, देखो निशांत बाबू हमारे सामने बड़े हुए हैं, ये उम्र में छोटे थे, लेकिन आज निशांत बाबू की जो काबिलियत है, इन्होंने अपनी मेहनत से अपना एक नाम बनाया। आज ये भोजपुरी के नंबर 1 प्रोड्यूसर बन गए। अभय जी ने इनका बहुत साथ दिया, इन्होंने भी अभय जी का भरोसा कभी तोड़ा नहीं। और आज निशांत बाबू जहाँ बड़ी इंडस्ट्री हिल गई थी इस कोविड में, उसमें भी फिल्में बना रहे हैं, लगातार लोगों को रोजगार दे रहे हैं, अनगिनत कलाकारों को लॉन्च कर रहे हैं। तो मैं बहुत आशीर्वाद देता हूँ, ये जीवन में निशांत और ऐसे आगे बढ़ें। दिल से इनके लिए मेरे हमेशा आशीर्वाद निकलता है, क्योंकि मैंने इनकी ग्रोथ को अपनी आंखों से देखा। अभी जी आप बताइए कि कितना रवि को लेके बवाल मचा हुआ है इन दिनों, उस पर क्या कहेंगे आप? अरे इसमें कहाँ हमको डाल हमको अभी देखिए, अभी समय वो नहीं है कि मामला पूरा मेरा कुछ भी कहना वायरल हो जाता है, तो इसको हमको अभय जी जानना चाहूँगा कि रवि सर सफल कलाकार भी हैं, नेता भी हैं, कितना उम्मीद रखते हैं इनसे, कितना सपोर्ट की मिलती है, किस तरह से उम्मीद रखते हैं? रवि जी भोजपुरी के लिए अपने जान देने के लिए तैयार रहते हैं। एनी टाइम जब भी बुलाओ, रात हो दिन हो, कभी भी। आज लंदन में भी हम शूटिंग करते हैं, रवि जी एक शो करना है, एनी टाइम तैयार रहते हैं। और कभी भी आज तक इन्होंने नहीं कहा कभी कि भाई हमको पैसे दो, चाहिए तो कहाँ आना है ये बता दो। अब शुरू से रवि जी के साथ हम कंटिन्यू 9-10 फिल्में बनाए हैं, 14 फिल्म बनाई लो, बुला गए। बाकी अभी हम नया एक वेब सीरीज भी इनके साथ करने जा रहे हैं चौपाल के लिए। तो सर राजनीति में है तो कलाकार के तौर पर कितना टाइम मिल रहा है आपको अभिनय क्षेत्र से? देखिए, कलाकार के रूप में चूँकि हम परमिशन लिए भी हैं कि हम कुछ काम हो तो हम काम करेंगे, लेकिन क्षेत्र में भी रहते हैं, तो क्षेत्र में ज़्यादा रहते हैं, पार्लियामेंट में ज़्यादा बोलते हैं। सदन में सबसे ज़्यादा सवाल उठाने वाला सांसद के रूप में मैं नंबर 1 सांसद उत्तर प्रदेश का चुना गया। इस वक्त 9 की 9 सीटें गोरखपुर की जीत के हम लोग ले आए। 48 सीटों पे हम गए थे, उसमें 46 सीटें जीत गए, जहाँ पर मैं स्वयं प्रचार करने गया था। तो महादेव की कृपा है कि मेहनत कर रहे हैं, सोच अच्छी है, जनता प्रेम करती है कि निस्वार्थ सोच हो। जैसे कि निस्वार्थ आदमी को जनता आज पहचान लेती है कि ये हम लोगों से कुछ लेगा नहीं, ये सिर्फ देने आया। वो भाव को आज देश वो भाव को देख रहा है। वही भाव हमने अभय जी में भी देखा कि ये कुछ लेंगे नहीं, ये बशर्ते अपने जेब से लगाएंगे। तो वही भाव इनको जिताएगा, और वही भाव में यहाँ की इंडस्ट्री को भी मैं निहोरा करें। हम सबसे हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग इनको ज़रूर जिताइए। सबसे पहले तो आप लोगों के चैनल, हमारे भाई लोगन की, आप सबके जितना ही फरमार लगल बा, आप सबके चैनल के जरिए हमके जे भी देख रहा बा, सबके हम पैर छू के प्रणाम करतनी। और हम यहाँ आए हैं अपने बड़े भैया श्री अभय सिन्हा जी के लिए निर्माता भाई लोगन से आग्रह करने की हमारे भैया को आप लोग जिताइए। मैं यही कहूँगा, जितने साल से मैं भैया को जानता हूँ, बहुत टाइम हो गया, हर किसी के साथ मिलजुल के रहते हैं, हर किसी के तकलीफ़ को समझते हैं, एक परिवार के सदस्य बन के सबके लिए खड़ा रहते हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो मैं चाहूँगा कि ऐसे इंसान को मतलब एक तरफा जीत होना चाहिए, और यही होगा आप सबके दुआ से। कमेटी में अभय भी है और निशांत जी के बारे में आपको? निशांत तो हमारे प्यारे भाई हैं और लाडले भाई हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। हम लोग इनके साथ काम करते हैं तो मतलब फील ही नहीं होता है सेट पे कि हम लोग मतलब अरे भैया करना है प्रेशर है। नहीं, भाई के साथ काम करते हैं हम लोग, तो लगता है कि कब काम ख़त्म हो गया, हंसी मजाक करके। तो एक प्रेशर में काम करना और एक खुशी दिल से काम करना, उसमें बहुत फ़र्क होता है। तो हमारे भाई के लिए बहुत दुआ है कि मेरा भाई एकदम टंके के चोट पे जीते। ऐसा होना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि जो कमेटी आने के बाद बदलाव होना चाहिए। बिल्कुल बदलाव होगा। हमारे अभय भैया जो हैं वो हमेशा चाहते हैं कि इंडस्ट्री के लिए कुछ ना कुछ हमेशा नया हो, और भैया के हाथ में जब आएगा पावर तो बिल्कुल कोशिश करेंगे कि कुछ ना कुछ नया हो और डिफरेंट हो। थैंक यू। फोटो की तरह में
सपोर्ट करने पहुँचे हैं सीना साहब को। हाँ, सीना साहब के साथ ही हूँ 22 साल से। भोजपुरी में भी आया हूँ उनकी बदौलत, डायरेक्टर बना उनकी बदौलत, एक्टर बना उनकी बदौलत, और काफ़ी मिल के साथ में काम किया। और अब सीना साहब तो उनके बारे में जितना बोलो उतना कम है। अब की बार इम्पा के लिए सीना साहब जो कर रहे हैं, उनका जो विज़न है, उनका जो थॉट है, उनका जो ऑरा है, जो ऑल ओवर वर्ल्ड में उन्होंने अवार्ड किया, भोजपुरी अवार्ड, हिंदी अवार्ड, अमिताभ बच्चन से लेके शत्रु साहब से लेके सनी देओल, अनिल कपूर, सबको हर ऑल ओवर द वर्ल्ड में घुमाया उन्होंने। अब इम्पा को अपने मुकाम से 10 गुना आगे ले जाना है, और इम्पा के लिए उन्होंने ठान लिया है। उनकी टीम ने, उनकी पूरी बटालियन जो है, उन्होंने ठान लिया कि इम्पा को अपनी पुरानी पहचान, इम्पा को अपना पुराना पावर, इम्पा को अपना पुराना, द ओल्डेस्ट एसोसिएशन इन द इंडिया 1937 से इम्पा है, और ये सारी एसोसिएशन उनके बाद बनी है। प्रोड्यूसर एसोसिएशन की जो मैं बात कर रहा हूँ, इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर एसोसिएशन की जो मैं बात कर रहा हूँ, उसको आने वाले दिन में अबे भैया कहाँ से कहाँ ले जाएंगे, उसको आपको देखने की ज़रूरत है। मेरे बोलने से कुछ होगा। और आज हम सब, चाहे हिंदी इंडस्ट्री हो, चाहे भोजपुरी हो, मराठी हो, बंगाली हो या पंजाबी हो, सारी लैंग्वेज के सारे प्रोड्यूसर आज अभय भैया के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे और खड़े थे। सर, आप एक प्रोड्यूसर जो आप इनका में क्या बदलाव की उम्मीद करते हैं सिन्हा सर के आने के बाद? देखो क्या है, अभय सिन्हा जी के लिए है, हम एक बात बता सकते हैं कि जो छोटे प्रोड्यूसर हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कॉर्पोरेट प्रोड्यूसर, जो छोटे छोटे मिडिल क्लास प्रोड्यूसर, पिक्चर बनाते वक्त उनको जो तकलीफ होती है, उनको जो सिचुएशन फेस करना पड़ता है, और सारी चीज़ें जो उनको हडल्स आती हैं, उन सब के लिए पहले कोई कुछ सोचता नहीं था, बोलने के बाद भी नहीं सोचता था, लेकिन अब उनके लिए सुनने वाले नहीं, करने वाले आदमी अभय सिन्हा है। जो सारी इंडस्ट्री उनसे प्यार करती है, उनके साथ है, और आज भी प्रोड्यूसरों में अभय भैया जो पिक्चर बनाते हैं, क्योंकि उनको प्रोड्यूसर का दर्द वो जानते हैं, प्रोड्यूसर का प्यार। और आइए मेहुल जी, प्रोड्यूसर का प्यार, और मेहुल जी भी देखो इतने बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, आज अभय भैया के सपोर्ट के लिए आए हुए हैं। स्पेशली इनकी फैमिली में कुछ हादसा हो गया, बट फिर भी प्यार है कि वहाँ से सिर्फ अभय भैया की सपोर्ट करने के लिए आए हैं, और हम सबका साथ है। अभय भैया सबके साथ में लेके चलेंगे, और अपने मेहुल जी है, प्रवीण जी, आप देखा आपने कितने बड़े बड़े लोग आए अभय भैया को सपोर्ट करने के लिए, और हम सब मिलके अभय भैया का साथ देंगे। अभय भैया इम्पा के लिए कुछ न कुछ ऐसा करेंगे जो आप लोग कभी इम्पा के बारे में किसी को सोचा नहीं। सर, आप क्या कहेंगे अभय सर के बारे में? अभय जी के साथ मैंने ऑलरेडी लास्ट ईयर इम्पा में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था, अमन जी के टाइम से एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर में रहा। इम्पा पहले जो एक्टिव था वैसा एक्टिव वापस करना है। जो डिसीजन उस टाइम पे हम लोग लेते थे वो डिसीजन फाइनल होता था। अब भी मतलब अभय जी और ये जो ग्रुप है नया, इस ग्रुप को मैं क्रांतिकारी ग्रुप बोल रहा हूँ, और ये इम्पा में डेफिनेट क्रांति लाएंगे, और नई नई चीज़ें जो अभी तक नहीं बनी वो सारी बनेगी। और दिल से मेरी पूरी दुआएं हैं, और सबको मैं रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि इनको मेजोरिटी के साथ जिताना। आपका आशीर्वाद मेहुल जी, हम सब पे आपका आशीर्वाद और आप देख रहे हैं। सर, आप क्या बदलाव की उम्मीद करते हैं? नई कमेटी आएगी तो बदलाव ये होना चाहिए कि देखिए, इम्पा ने हमेशा इंडस्ट्री के बारे में सोचा है, डिसीजन भी लिए, लेकिन सर्टेन चीज़ें ऐसी हैं जो अभी तक भी मतलब पेंडिंग होती है। जैसे कभी कोई केस आता है, तो केस चलते चलते मतलब खत्म हो जाता है, चलता नहीं, उसकी कोई टाइम लिमिट आ जाती है, वो आनी चाहिए। फिर उस जाएगी तो कितना ज़्यादा बदलाव आएगा इम्पा में? 15 साल से मैं इम्पा में हूँ, और 11 साल सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रहा। पहली बार हमको मौका मिल रहा है कुछ देर के काम करने का। अभी सामने देखिए, तो जो भी होगा, मैं पिछले 15 साल से जो प्रेसिडेंट थे कोशिश करूँगा कि उससे अच्छा काम करूँ। आपका टारगेट क्या होगा? इम्पा में क्या क्या बदलाव आप लाएंगे? इम्पा में सबसे पहले जितने भी रीजनल जगह हैं, साउथ है, बिहार है, पंजाब है, महाराष्ट्र है, उस सब के लिए हम लोग बहुत अच्छा चीज़ सोच रहे हैं कि हर लोगों का इंटरनेशनल अवार्ड
करें, जैसे आज भोजपुरी का होता है, हिंदी का आइफा होता है, उसी तरह मराठी का हो, साउथ का हो, पंजाब का हो, गुजरात का हमने गुजरात टेरिटरी में अभी अनाउंस भी किया है कि अगर मैं जीत के आता हूँ तो 25 नवंबर को इनका पहला गुजरात का इंटरनेशनल अवार्ड दुबई में करेंगे। प्लस एक घोषणा की कि जो वीक प्रोड्यूसर हैं उसको हम लोग बच्चों का जो भी पढ़ाई का राशि होगा वे इप्पा खर्च करेंगे उसके लिए। टेक्निकल जो होता है टेक्निकल के क्या करेंगे, क्या मतलब समझे नहीं? टेक्नीशियन के लिए क्या टेक्नीशियन के लिए तो अलग अलग एसोसिएशन है, ये प्रोड्यूसर एसोसिएशन है ओनली, जो हम लोग प्रोड्यूसर्स के लिए करते हैं। और गवर्नमेंट की तरफ से क्या उम्मीद करते हैं? गवर्नमेंट की सपोर्ट करती है हर क्षेत्र में, सिनेमा क्षेत्र में गवर्नमेंट तो सब्सिडी दे रही है यूपी में, गुजरात में, महाराष्ट्र में मराठी फिल्मों को दे रही है। तो बाकी जहाँ सब्सिडी नहीं मिल रहा है उसके लिए हम लोग गवर्नमेंट से डिस्कस करेंगे, बात करेंगे कि भाई आप सब्सिडी तो जैसे बिहार में नहीं है, छत्तीसगढ़ में तो शायद अभी सुनने की चालू हो गया है, झारखंड में नहीं है, बाकी सब जगह करेंगे सब्सिडी मिल रहा है। सर अभी हाल ही में आपकी मुलाकात गुजरात के सीएम से हुई, क्या चर्चा, क्या किस विषय को लेकर बातचीत हुई? गुजरात में हम लोगों ने एक प्रपोजल दिया कि गुजराती फिल्म इंडस्ट्री जो कि महाराष्ट्र, पंजाब, बंगाल से डाउन होके जा रही है, ऐसा क्यों? तो हमने उनको बोला कि जितनी भी मल्टीप्लेक्स है जो कि प्राइम टाइम में जो फिल्में गुजरात में चलना चाहिए वे नहीं चलता है, सिंगल स्क्रीन में चलता है। तो जिसके लिए गवर्नमेंट अगर ऑर्डर करे, जैसे महाराष्ट्र में, पंजाब में और बंगाल में, साउथ में, ये सब जगह मल्टीप्लेक्स में फिल्में लगती है प्राइम टाइम में, उसी तरह आप 100 गुजरात के लिए कीजिए। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं इसके बारे में विचार करता हूँ। आप एक प्रोड्यूसर भी हैं, प्रोड्यूसर का सबसे बड़ा दर्द आप क्या समझते हैं जो कि आपको आगे लाना चाहिए? प्रोड्यूसर तो सही में है, प्रोड्यूसर्स का बहुत पिक्चरें चलना, हम लोग ये दुआ करते हैं कि अच्छी फिल्म चले, अच्छा थिएटर मिले, अच्छी हिट फिल्म हो। नहीं तो बहुत सारे वीक प्रोड्यूसर कहीं से ही पैसा लेकर के आते हैं और फिल्म बनाते हैं, नुकसान होता है, चले जाते हैं। प्रोड्यूसर्स के लिए एसोसिएशन बनी है तो एसोसिएशन जितना हेल्प होगा उतना हेल्प करेगा। काफ़ी मैं कहूँ भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में सफल निर्माता है, तो भोजपुरी इंडस्ट्री में क्या बदलाव चाहते हैं? क्योंकि साउथ इंडस्ट्री देखिए किस मुकाम तक पहुँच गई है, आपकी समझ से कहाँ तक आप? भोजपुरी इंडस्ट्री में बिहार सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, यूपी सरकार सपोर्ट कर रहा है। और बिहार सरकार में सब्सिडी नहीं मिल रहा है, यूपी सरकार में मल्टीप्लेक्स में भोजपुरी फिल्में नहीं लगती है। उसके लिए हम गवर्नमेंट से मीटिंग करेंगे, कोशिश करेंगे कि भाई मल्टीप्लेक्स में हमारी फिल्में लगे और अच्छी अच्छी फिल्में बने तो ज़रूर चलेगा। आप तो इम्पा में लंबे समय तक जुड़े रहे थे, उसके बाद अभी आपको क्या लगता है कि नहीं इस तरीके से हम आगे जो है इम्पा को और आगे ले जाते हैं? इम्पा में जो कमेटी थी तो वे कमेटी पूरा खुल करके नहीं आती थी, अग्रवाल जी को कमेटी पूरा खुल के काम नहीं करने देते थे, जिसके कारण ये प्रॉब्लम हुआ। अभी जो हमारी टीम आ रही है बहुत अच्छी टीम आ रही है, बहुत अच्छी टीम बनाया। अगर हमारी टीम जीत के आएगी तो हम लोग जरूर इस पर काम करेंगे। सर ये क्या दिख रहा है? कर लीजिए खड़े कर सर ये मनोज चतुर्वेदी, नीलम जी, निशान जी, ये सब जुड़ के बहुत काम मैं देख चुका हूँ। ये लोग कुछ करना चाहते हैं। मैंने से मतलब मैं तो जूनियर, एज ए प्रोड्यूसर मैं बहुत जूनियर हूँ, तो मैंने मेरे कानों से सुना ये लोग सिर्फ मेंबर के लिए नहीं करना चाहते, मेंबर के फैमिली के लिए भी कुछ करना चाहते हैं। और मैंने सुना कि ये जो लास्ट के जो 3 साल थे कुछ काम उनको करने नहीं दिया, मुझे पता नहीं चले करने क्यों नहीं दिया। तो बहुत सी चीज़ें ये मेंबर के लिए करना चाहते हैं, मेंबर के फैमिली के लिए करना चाहते हैं। ये बहुत कम सोचते हैं, मेंबर के लिए तो सब करते हैं, सब जो संगठनाएँ हैं वो करती है, लेकिन उनके फैमिली के लिए भी कुछ करना चाहिए और करना चाहते नहीं। पेंडेमिक में उन्होंने बहुत मदद आउट ऑफ द वे जाके मदद की। बहुत से विजन है, अभय जी के विजन से, अशोक जी के बहुत अलग अलग विजन्स हैं। वो विजन्स मुझे अच्छे लगे इसलिए मैं यहाँ हूँ। मतलब ये है, मतलब मतदान करना है, इलेक्शन है, आओ टाइम पास करो, नहीं मैं तो टाइम पास करना है क्योंकि मैं मराठी से हूँ। मैं कोई इनके साथ जुड़ के मराठी इंडस्ट्री के लिए कुछ करना चाहता हूँ। वहाँ भी 500, 400, 500 प्रोड्यूसर है, उनकी बहुत प्रॉब्लम है। हिंदी है, मराठी है, भोजपुरी है, गुजरात है, दिक्कतें बहुत है, बहुत दिक्कतें हैं। तो बस सॉल्व करने आए, कोशिश करेंगे सॉल्व करने की, इसके लिए मैं इनके जुड़ा हूँ, इसलिए अभय जी के पैनल में मैं खड़ा हूँ। सर, महाराष्ट्र सरकार ने पिछले दिनों ऑर्डर किया था कि हर सभी मल्टीप्लेक्स में एक मराठी फिल्में दिखाई जाएंगी। जब से कोरोना के बाद से मल्टीप्लेक्स खुले हैं तो मराठी फिल्में नहीं दिखाई जाती। अरे सर क्या बात करें,
जिम्मा 6 करोड़ बिजनेस, मॉर्निंग शो में दिखाया जाता है। तो 6 करोड़ कैसे हो गए? सिर्फ मॉर्निंग में नहीं हो गए। पावन खिंड 16 करोड़ बिजनेस। ये गलत बात है। मल्टीप्लेक्स मराठी को शो नहीं देता, ये मैं गलत बोलता हूँ, गलत मानता हूँ मैं। हाँ, जब मैं प्रेसिडेंट था मराठी का, तो मैं एक ही बात की थी कि जो आप कुछ गलत नहीं बात करें, दोपहर के 12 से पहले और रात को 10 बजे के बाद मराठी के लिए शो मत देना, क्योंकि ऑडियंस है ही नहीं। लेकिन अगर कोई प्रोड्यूसर करना चाहते तो वो करने दो, लेकिन मल्टीप्लेक्स वाले मराठी को शो नहीं देते, ये बात झूठ है, मैं नहीं मानता। वरना ये काशीनाथ घाणेकर है, बहुत से पिक्चर मुंबई 16 करोड़ 20 करोड़ धंधा होता ही नहीं था ना, बिजनेस होता ही नहीं था। सिर्फ सुबह के शो के इतना ऑडियंस आके इतना बिजनेस होता ही नहीं था। और पावन खिंड में तो 50% ऑक्यूपेंसी में हुआ है, 50% ऑक्यूपेंसी में 16 करोड़ बिजनेस हुआ है। कैसे हुआ? नहीं, क्या बदलाव चाहते हैं कि इंपा में जो है हम लोग चुन के आए तो ये हम बदलाव लाएंगे? नहीं, बहुत से मराठी के लिए तो बहुत प्रोड्यूसर की प्रॉब्लम है सर। सच बोलूँ, इंडस्ट्री का भला करने के लिए हम भगवान नहीं, हम करते जाएंगे। एक होना चाहिए हमारे इंडस्ट्री का, हर आदमी, आप भी इंश्योर होना चाहिए, इंश्योरेंस होना चाहिए। अगर कोई बीमार पड़े तो अस्पताल होना चाहिए। हमारे कलाकारों का, हमारे पत्रकारों का एक खुद का हमारा हॉस्पिटल होना चाहिए, जो नहीं है। आज पंजाबी में देखो कितने हाल हुए, किसको एंट्री नहीं मिल रही है, किसको दवाई नहीं मिल रही है। क्यों हुआ? क्योंकि हमारा खुद का हॉस्पिटल नहीं है, हम कोई इंश्योरेंस नहीं है। भाई जिसकी औकात है उसकी तरह इंश्योर करता है। छोटे लोग क्या करेंगे? थोड़ा बीमार पड़े तो उनके पास 500 रुपये नहीं है, वो करना चाहते हैं, वो हम करेंगे ही करेंगे। थैंक यू। कितना पुराना है और वो कितने टाइम से काम करते आ रहे हैं इंडस्ट्री में, और सबसे ज़्यादा लोगों का उनके साथ कनेक्शन है। हर छोटा बड़ा सब प्रोड्यूसर के साथ वो कनेक्टेड है। तो आई थिंक उनका ही जीतना ज़्यादा ज़रूरी है, उनके ग्रुप का, कि ताकि जो पिछले 2 साल से कोविड की वजह से लोग इतने परेशान हुए हैं, वो सारी चीज़ों की समस्याओं का हल निकाल पाएँ। ये भी जानना चाहूँगा कि आपने काफ़ी अपना पर्सनैलिटी चेंज किया, क्या अभिनेत्री के तौर पर, या क्या वजह क्या है? ये मैंने अपने लिए किया है। मुझे लगा कि अब थोड़ा चेंज दिखना चाहिए, अब अनारा गुप्ता थोड़ी अलग वाली अनारा गुप्ता दिखनी चाहिए, तो इसलिए थोड़ा अपने आप को चेंज किया। और टच वुड लोगों ने बहुत पसंद किया, लोग मुझे पहचान नहीं पा रहे, तो ये और मेरा जो किया हुआ है वो मुझे लगता है कि मैंने अच्छे से चूज़ किया है कि लोग मुझे पहचान नहीं पा रहे। और वो जो पुरानी वाली अनारा थी वो कोई और थी। क्या चलेगा प्रोफेशनल लाइफ में, क्या चले से काम कर रही हैं, क्या करने वाली हैं? सभी काफ़ी सारी फिल्में ख़त्म की हैं। अभी अभय जी की ही हम लोग यशी फिल्म्स की फिल्म करके आए हैं लंदन से, और उसके बाद एक साउथ की फिल्म है जिसकी शूटिंग मैं शुरू करूँगी सितंबर से, और जुलाई एंडिंग से की फिल्म है। क्योंकि अब मैंने वेट लॉस किया तो सोच रही हूँ हर जगह स्विच होकर हर जगह काम करूँ। अनारा जी, आपको पवन जी के साथ देखा गया है, आप उनके साथ कोई फिल्म कर रही हैं? उनकी फिल्म आ रही है, उनमें आई थिंक इस साल का सबसे सुपरहिट गाना जो है पवन जी का, वो करके आई हूँ मैं पवन जी के साथ। जब वो गाना जैसे ही आएगा लोग आई थिंक पागल हो जाएंगे। बहुत ही क्रेजी सॉन्ग है, उसके कुछ भी नहीं लोगों के मतलब कुछ भी रिवील नहीं किया गया है, क्योंकि वो जब सॉन्ग आएगा तो आई थिंक फर्स्ट डे तहलका मच जाएगा इंडस्ट्री में। पवन जी के साथ आप काफ़ी रही हैं, पवन जी बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन कुछ दिन पहले वो वायु आए थे और कुछ मारने मुझे लगता है कि हर इंसान से कुछ ना कुछ गलतियाँ होती हैं, हर इंसान का एक मूड का भी अपना अपना होता है। तो आई थिंक उनका मूड अच्छा नहीं रहा होगा, किसने कुछ किया होगा ऐसे कि वो उन्होंने आके लाइव पे बोला। क्योंकि जनरली जितना मैंने देखा है पवन जी को, आई थिंक आप भी सहमत करेंगे इस बात से कि वो जनरली लाइव आते नहीं है और पब्लिकली ये सब चीज़ें बोलते नहीं है। अगर बोला है तो एटलीस्ट किसी ने कुछ उनको पक्का किया है। अवार्ड शो आप अवार्ड शो पे नहीं दिखाई दे रही? मैं अवार्ड शो में क्यों नहीं दिखाई दे रही हूँ? मैं अवार्ड शो में मैं थी नहीं, मैं जहाँ अवार्ड शो थे वहाँ मैं नहीं। लोगों को आप अपना वोट दें, सबको विजयी बनाना। ये लोग हमारे लिए बहुत अच्छा है, हम सभी के लिए बहुत अच्छा है, और यही मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा। थैंक यू सो मच। ये बात सही थी, मैं तो उसके सामने अपोजिट में ही जीत के आया था, तो मैं
मेरे साथ जो साथी मित्र थे उसको ये लोगों ने 6-7 लोगों को ऐसे पेपर ऐसा करके कोर्ट केस करा के निकाल दिया। तो मैं अकेला एक विरोध पक्ष में रहा था। तो मैंने देखा बहुत ये लोग कुछ काम करने नहीं देते। हमने बोला था मेडिकल का लाओ, सब प्रोड्यूसर को मेडिकल का इंश्योरेंस कराओ, तो नहीं किया। कोविड के टाइम पे भी सबको उनको ज़्यादा पैसा दिलाना था, लेकिन वो एकदम मामूली रकम, तो प्रोड्यूसर जैसे लोगों को भी छोटी अमाउंट किया गया, तो कोई सामने से ऐसा नहीं होता है। तो बहुत अभी हम पूरा बदलाव करेंगे, कॉरपोरेट लुक देंगे। अभी ये मेडिक्लेम करेंगे, इधर गेस्ट हाउस की भी डिमांड थी। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमको लेटर लिखा था कि भाई आप एक जेनरिक स्टोर करो, जो मेंबर है उसका फैमिली इसके लिए एकदम डिस्काउंट रेट में दवाइयाँ उपलब्ध हो किसी। तो वो भी नहीं किया। गवर्नमेंट ने सामने से किया, तो फिर बोला हम लोग के पास जगह नहीं है, ये कौन करेगा, तो ऐसा सब था। तो अब ये सब बदलाव होगा। अभी एकदम फैमिली की तरह इंपा का ओरिजिनल जो फैमिली एसोसिएशन होगा, तो ऐसा काम करेगा। बाबू भाई, आप तो बहुत पुराने इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, आप क्या बदलाव देखते हैं? मैं इस इंडस्ट्री में 35 से ज़्यादा साल से हूँ और 15 साल से तो इंपा में हूँ। इंपा में हम बहुत कुछ करना चाहते थे, बहुत कुछ सोचा था प्रोड्यूसर्स के भले के लिए, लेकिन कर नहीं पाए, कुछ कारणवश कर नहीं पाए। हम इस बार की टीम के साथ हमने ये डिसाइड किया है कि प्रोड्यूसर के भले के लिए, प्रोड्यूसर के सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, प्रोड्यूसर की फैमिली को फ़ायदा हो, उसके लिए हम सारे बदलाव लाएंगे। मतलब जो 1937 से इंपा बनी थी, कि जिसके सर चंदूलाल शाह, नरगिस गर्ग, महबूब खान, शक्ति सामंता, इस तरह के प्रेसिडेंट, और जो ग्लोरी थी इंपा की, वो ग्लोरी हम फिर से वापस लाना चाहते हैं। और ऐसी बॉडी बनाना चाहते हैं इंपा कि हर प्रोड्यूसर ये कहे कि इंपा मेरी फैमिली है। इंपा जैसे एक गार्डियन होता है किसी का, पूरी फैमिली का, वो पूरी फैमिली को संभाल के रखता है, उसके सुख दुख में साथ देता है। वैसे हम इंपा को बनाना चाहते हैं कि इंपा एक गार्डियन का रोल अदा करे और सारे प्रोड्यूसर के दुख दर्द को समझे और उनके लिए सारे उपाय करें, सारी योजनाएं लाएं। हमने बहुत कुछ सोचा है, जो अशोक जी ने अपने लेक्चर में बताया आपको। इसके अलावा भी हमने बहुत कुछ सोचा है कि जैसे हम ओल्ड एज होम बनाना चाहते हैं कि जो प्रोड्यूसर्स हैं वो ओल्ड हो जाते हैं, रिटायर्ड हो जाते हैं और उनकी फैमिली उनको नहीं रखती, तो उसके लिए ओल्ड एज होम बनाया जाए, उनको वहाँ पर रखा जाए। इसके अलावा हम रीजनल फिल्मों के लिए कुछ कंसेशन करना चाहते हैं, क्योंकि रीजनल फिल्मों की डिमांड थी कि इनका के भी है 10,000 रुपया, तो उनको नहीं कर सकते। तो हमने ये भी सोचा है कि रीजनल फिल्मों के लिए हम फीस को कम करें, कंसेशन फीस पे हम उनको नंबर बनाएं। इस तरह की काफ़ी हमने सोच विचार किया है। जो हम जैसे पावर में आते हैं, जीत जाते हैं, तो आपको इंपा का एक नया रूप देखने को मिलेगा। आपको लगेगा कि ये नया इंपा है, जो प्रोड्यूसर्स की बॉडी है, प्रोड्यूसर सुख दुख दिखता है, प्रोड्यूसर की धन्यवाद। बस बाकी तो सब हमारी टीम ने कह दिया जो कहना था, लेकिन हम बदलाव जरूर चाहते हैं और करना चाहते हैं। बदलाव हम करके ही रहेंगे, बस यही चाहते हैं हम, पूरी टीम हमारी। भरत जी, आपका क्या प्लानिंग है आप लोगों की ग्रुप के? हमारी जो भी टीम बनी है पूरी नई, मतलब पूरा इंपा का जो डीजे चल रहा है, मैंने शायद इसे प्रोड्यूस किया हुआ है। मुझे भी तो तकलीफ पड़ी थी, लेकिन मैं इंपा में नहीं जाता था कंप्लेन करने, तो मुझे पता है कुछ होने वाला है नहीं। लेकिन अभी जो हाँ मनोज बस मजा में क्या है वहाँ, क्योंकि मुझे बहुत झेलना पड़ा है डॉक्टरों के बारे में सब कुछ। लेकिन अभी जो हमारी टीम है, सभी एक मजबूत टीम है और अभी हम हमारी जो कहने लायक है जो हाँ ये एड्रेस ऊपर ना चाहिए તમે આવો मेन प्रोड्यूसर है इंडस्ट्री और तो कोई है नहीं। पहुँचो जो भी प्रॉब्लम एड्रेस છે ને प्रोड्यूसरों का मेन प्रॉब्लम एड्रेस છે ને तो આવી જાઓ। हाँ આવી जाओ। जो होता है तब कुछ और एग्रीमेंट होता है, बाद में कुछ और हो जाता है प्रोडक्शन वाले, वो सब प्रॉब्लम बहुत है। आपके एक सवाल के जवाब में आपने जो बोला कि प्रोड्यूसर की मेन प्रॉब्लम क्या होती है, प्रोड्यूसर
पिक्चर बनाना, फिल्म बनाना, कि टेलीविजन सीरियल बनाना, कि वेब सीरीज बनाना, वैसे आसान मेन प्रॉब्लम होती है उसकी मार्केटिंग कि आपने 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़ लगाए हैं, वो वापस कैसे आए। और आज तक किसी एसोसिएशन ने इसके बारे में कुछ सोचा नहीं कि प्रोड्यूसर की इस समस्या को कैसे हल करें, तो इसका पैसा वापस कैसे, इसको मार्केटिंग में कैसे हेल्प करें। तो हमने एक योजना बनाई है, ये सोचा है कि हम प्रोड्यूसर की किस तरह से मदद करेंगे और प्रोड्यूसर की फिल्में, उनकी सीरीज़, उनकी टेलीविज़न सीरियल, इसका मार्केटिंग करवाएंगे, इसमें उनकी हेल्प करेंगे। ये सबसे बड़ी समस्या है जिसके बारे में थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और बहुत ही कार्यशक्ति ओरिएंटेड बॉडी है, ये एसोसिएशन है। हर 3 साल के बाद इलेक्शन होता है और कल इलेक्शन है इनपा के प्रोड्यूसर्स का आपस में, और उसमें कमेटी जो है वो चयन होती है। इस बार की हमारी टीम जो है अभय सिन्हा जिसको लीड कर रहे हैं, उसका रिप्रेजेंटेशन पूरे देश के विभिन्न रीजनल सिनेमा के भी लोग हैं। गुजरात के लोग हैं, पंजाब के लोग हैं, साउथ के लोग हैं, महाराष्ट्र के लोग हैं, बंगाल के लोग हैं। तो जितने भी जो रीजनल सिनेमा के लोग हैं उनका रिप्रेजेंटेशन भी किसी न किसी तरीके से हमने अपनी इस कमेटी में रखा है, ताकि पूरी कंट्री का रिप्रेजेंटेशन जो है सिम्पा में हो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हम अनाउंस करेंगे आज, जहाँ पर लोगों की, हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं, जिनकी इकोनॉमिक कंडीशंस ख़राब है, उनकी फैमिली को कैसे हेल्प करना, उनको कैसे हेल्प करना, उनके बच्चों को एजुकेशन कैसे प्रोवाइड करना, मेडिकल इंश्योरेंसेस कैसे करने हैं, किस तरीके से हर प्रोड्यूसर के पास नज़दीक से हम उनकी समस्याओं को समझें, थिएटर्स के साथ किस तरीके से हम मिलें, गवर्नमेंट सरकारी बॉडीज़ के साथ हम कैसे अपने आप को अपने काम करें, किस तरीके से प्रोड्यूसर्स बॉडी की फंक्शनिंग होनी चाहिए, उस फंक्शनिंग पे कॉन्सेंट्रेट करके हम लोग जो है वो बनाएंगे। ये हमारी बहुत सारी सोच है, विज़न है, बड़ा विज़न है इस एसोसिएशन को, इस ऑर्गेनाइजेशन को, जो बहुत ही अहम ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है हमारी इंडस्ट्री की, उसको हम बहुत ही ऊंचे स्तर पे ले जाने की कोशिश करेंगे। और 3 साल में क्या, पहले ही साल में मैं अपील करता हूं जितने भी हमारे प्रोड्यूसर्स हैं जो कल आएंगे वोट करने के लिए, 1 साल में आप फ़र्क देखेंगे, आप विज़न देखेंगे, और बहुत ही पॉजिटिव विज़न है, बहुत ही अच्छा विज़न है हम लोगों का। और फिल्म इंडस्ट्री को जिस तरीके से, बेस्ट तरीके से जो हम बेनिफिट्स प्रोवाइड कर सकेंगे वो करेंगे। सर, हाल ही में कश्मीरी फाइल्स आई थी, जो दर्द दिखाई है कश्मीरी पंडितों के बारे में, तो क्या कहना चाहेंगे, कितना ज़रूरी है रियलिस्टिक फिल्म बनाना और रियलिस्टिक प्रोड्यूसर डायरेक्टर को सपोर्ट करना? देखिए, अगर आपने कश्मीर फाइल की बात की तो मैं उस सब्जेक्ट से बहुत जुड़ा हुआ हूँ, बिकॉज मैं खुद कश्मीर से हूँ, आपने देखा ही होगा। मैंने भी डॉक्यूमेंट्री बनाई है, फिल्म बनाई है कश्मीरी पंडित के एक्सोडस पे। उस फिल्म का चलना जो है वो फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट को अगर दरकिनार एक साइड में रखिए आप, छोटी फिल्में जिसमें बहुत बड़े स्टार्स जो डेफिनेशन दिया जाता है इंडस्ट्री में, वो अगर 300-350 करोड़ में बनाती है तो हौसला बढ़ता है सारे प्रोड्यूसर्स का, सारे टेक्नीशियंस का, कि सब्जेक्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कंटेंट जो है वो किंग है, आपका सब्जेक्ट किंग है, एक्टर्स जो हैं वो तो बाद में होते ही होते हैं। स्टार ड्रिवन फिल्म से ही फिल्म नहीं चलती, ये इंडिकेशन, ये मैसेज जो है ये पूरी इंडस्ट्री को जा चुका है। तो कॉन्फिडेंस जो बढ़ा है इस फिल्म के चलने से, चाहे वो पुष्पा हो, चाहे वो जितनी भी ऐसी फिल्में चली है, रीजनल सिनेमा चला है, उससे जो पूरी इंडस्ट्री में खुशी की लहर, खास करके कोरोना के टाइम, कोरोना के बाद जो खुशी का माहौल बना है, जो थिएटर्स फुल जा रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा साइन है हमारी इंडस्ट्री के लिए। और हमारे मेकर्स भी बहुत कॉन्फिडेंट हैं, बहुत खुश हैं, चूँकि ये ऐसी फिल्में चली हैं और प्रोत्साहन मिला है, कॉन्फिडेंस मिला है। और 100% जो हमारे मेकर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, वो अच्छी फिल्में इस कॉन्फिडेंस के साथ ही बनाएंगे। और OTT का फिल्म जितना बड़ा है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? वो कितनी अच्छी बात है कि फिल्म का माध्यम जो है बहुत बड़ा है। देखिए कोरोना के टाइम पे OTT प्लेटफॉर्म ही था जिसने हमारी इंडस्ट्री को बचाया। वो एक अलग प्लेटफॉर्म है, वो एक अलग एक जॉनर है, अच्छी चीज़ें बन रही हैं, लोगों की व्यूअरशिप बहुत कमाल की है, एक ऑल्टरनेटिव मीडिया है लोगों के पास देखने का और परखने का। सिनेमा अपनी जगह पे है, सिनेमा में भी लोग, सिनेमा को ना OTT रिप्लेस कर सकता है, ना OTT को सिनेमा रिप्लेस कर। ये फैमिलीज़ हैं, ये आपस में एक परिवार के जुड़ी हुई कड़ियाँ हैं जो एक साथ मिलके जो है फिर वो चीज़ों को एंटरटेन करती है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का एक हिस्सा है। सो OTT का अपना एक स्टाइल है, अपना एक प्रेजेंटेशन। फिल्में सारी OTT पे भी आती हैं,
अच्छी अच्छी वेब सीरीज़ बन रही हैं, तो लोगों के पास चॉइसेस बहुत हो गई हैं बिकॉज ऑफ OTT, और बहुत लोगों को काम मिला है, प्रोड्यूसर्स को काम मिला है, टेक्नीशियंस को काम मिला है, एक्टर्स को, पूरी इंडस्ट्री जो है वो बिजी हो गई है, उनको काम मिला है, उनको कॉन्फिडेंस आया है कि हमारे पास कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं काम करने के लिए, और बिजी हो गए सबको काम मिल रहा है। ये बहुत अच्छा साइन है, बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है जहाँ तक ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स हमारे इंडस्ट्री में जो है वो आए। और मोनोपोली को लेके लाउड स्पीकर को लेके बहुत बवाल चल रहा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? आज सब्जेक्ट कुछ और है दोस्त, उस सब्जेक्ट में मैं कल बैठूंगा आपके पास। थैंक यू। की क्या डिफ़िकल्टी है, डिस्ट्रीब्यूटर की क्या डिफ़िकल्टी है और वर्कर्स की क्या डिफ़िकल्टी है। तो जो आदमी एक साथ 15 फिल्में, और आज तक उन्होंने मेरे ख्याल से 100 फिल्में बनाई है, वो आदमी अभय सिन्हा जी वो प्रोड्यूसर की नस नस को जानते हैं और वही उनका दर्द समझ सकेंगे। ये भी कहना चाहूँगा, क्या आपको डिस्ट्रीब्यूटर है, क्या मेन तकलीफ होती है सबसे ज़्यादा निर्माता को आज के दौर में? आज के दौर में सबसे बड़ी तकलीफ जो मैंने उठाई है गवर्नमेंट से, वो OTT प्लेटफॉर्म और हमारी फिल्मों का सेंसर। हमारी फिल्मों को अलग सेंसर है, OTT प्लेटफॉर्म जो वेब सीरीज़ बनती है, वेब फिल्में बनती है, उनको कोई सेंसरिंग नहीं है। तो हम लोग अभी ये फाइट दे रहे हैं कि जैसे वेब फिल्मों को सेंसरिंग नहीं है, वो क्यों नहीं है, और नहीं है तो हमारी फिल्मों को भी सेंसरिंग नहीं होना चाहिए। तो ये हम बहुत जल्दी हमारे प्रोड्यूसर्स के लिए बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। थैंक यू। ये क्या बदलाव लाना चाहेंगे आप? बदलाव नहीं है, इस बार जो है वो एक लहर है, जो सारे प्रोड्यूसर एक तरफ हो गए और एकजुट हैं, और एक बड़ा परिवर्तन आएगा इसमें। जो मजे हुए जो प्रोड्यूसर्स हैं, जिनका एक ग्रुप होना बहुत ज़रूरी था, तो इसकी वजह से जो है सारे प्रोड्यूसर्स का एक ग्रुप जो है बहुत बड़ा बना हुआ है। सर, आप क्या बदलाव चाहते हैं? एक कोई खास बदलाव जो आप चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि एकजुट रहें। जो प्रोड्यूसर्स की जो तकलीफ़ें हैं वो ये ग्रुप जो है बहुत अच्छी तरह जानता है, क्योंकि इसमें सारे प्रोड्यूसर्स ऐसे हैं जो बहुत सारी पिक्चरें बना चुके हैं, और उनका जो एक्सपीरियंस है वो उन प्रोड्यूसर्स को फ़ायदा करेगा। जो नए प्रोड्यूसर्स आ रहे हैं उनको एक नई राह पे लेके जाएगा, तो वो एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। और जितने भी बेनिफिट्स हैं वो, जैसे अभय जी हैं, उन्होंने इतनी पिक्चर बनाई होगी आप काउंट नहीं कर सकते, हम लोगों ने बनाई, सब लोगों ने जो प्रोड्यूसर्स हैं इसमें, वो एक अलग एक्सपीरियंस है वो उनका एक बेनिफिट है। आप प्रोड्यूसर हैं, म्यूजिक कंपनी के ओनर को हैं, हाँ जी, क्या देखते हैं? एक बहुत बड़ा बदलाव आया है इन 3 सालों में। जो भोजपुरी का जो एक रूप है वो बदला है, और जो रूप है वो अब दिख रहा है लोगों को कि एक इतने बड़े स्तर पे भोजपुरी उभर के आ रही है, तो वो एक बड़ा अच्छा माहौल हो गया है। तो अब उनकी जो हम लोगों की जो भोजपुरी की जगह थी वो अब बॉलीवुड के नज़दीक पहुंच गई है, और मिल के काम कर रहे हैं सारे लोग, जितने भी हैं, जितनी भी इंडस्ट्री है, गुजराती, मराठी, सारे। सर आइए ना। सब लोगों को नमस्कार। सर, जानना चाहूँगा अभय सिन्हा जी का इनका कितना जरूरी है निर्माता समूह के लिए? बहुत ज़रूरी है। देखिए, आज के दिन अभय जी साल में 20 पिक्चरें बना रहे हैं, और वो प्रोड्यूसरों के हर एक्टिविटी दुख दर्द से वाकिफ़ हैं। तो आज पूरी इंडस्ट्री में देखा जाए तो ऐसा प्रोड्यूसर नहीं मिलेगा। अच्छे प्रोड्यूसर तो हैं ही, उसके साथ साथ एक बहुत अच्छे इंसान हैं, और एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने हर किसी की किसी ना किसी वक्त पर मदद ज़रूर की, और शायद ही फिल्म इंडस्ट्री में कोई कलाकार ऐसा हो जिसने उनके प्रोडक्शन में काम नहीं किया हो और उससे किसी भी तरह की तकलीफ हुई हो। अभी मैंने उनके साथ लंदन में रिसेंटली किया था, तब मैंने उनके साथ 1 महीना शूट किया था, और मुझे बस ये सोचिए घर परिवार की तरह रखते हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है
कि अब इस इलेक्शन में भी ये अपने फिल्म इंडस्ट्री के सारे प्रोड्यूसरों को अपने परिवार की तरह ही रखेंगे और हर आदमी की चाहे कोई भी मुसीबत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, उसका हल निकालेंगे, उसका सलूशन निकालेंगे और उनको इंसाफ दिलाएंगे। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं और सभी लोगों से अपील करूंगा कि वो अभय सिन्हा की पूरी टीम को भारी बहुमत से जिताएं। आप सर प्रोड्यूसर भी रहे हैं, आर्टिस्ट भी हैं, आपको क्या उम्मीद है कि इंफॉर्म में आप ये कमेटी आने के बाद क्या बदलाव होना चाहिए? देखिए, इम्पा में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक ऑनेस्टी रखना, किसी के साथ द्वेष भावना के साथ काम नहीं करना। और देखिए, कोई भी प्रोड्यूसर आए, कोई भी कलाकार आए, अगर इम्पा के अंदर आता है अपनी प्रॉब्लम को लेके, अपनी समस्या को लेके, तो मुझे लगता है कि अभय सिन्हा जी की टीम एक ऐसी है जिसमें अशोक पंडित जी हैं और बहुत अच्छे लोग हैं उसके अंदर काम करने वाले। वो लोग पूरी ऑनेस्टी और अपनी एफिशिएंसी के साथ काम करेंगे। मैंने इससे पहले भी इनके काम को देखा है कि इन लोगों ने, इनके पास कोई भी पहुंचा है तो इसकी प्रॉब्लम और समस्याओं को लेकर इन्होंने सबसे पहले उसकी प्रॉब्लम और समस्याओं को समाधान किया है। एंड इन दैट वे इज वन ऑफ द बेस्ट टीम एंड अ बेस्ट ग्रुप in industry today. Thank you. ये सारे प्रॉब्लम भी सॉल्व करने चाहिए फ्यूचर में। तो ऐसे काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं जो डिस्कस काफ़ी बार हुए हैं हमारे बीच में, और अब मतलब एक ऐसा ग्रुप आ रहा है कि जो डिसीजन फटाफट ले सकते, ज़्यादा मीटिंगें नहीं होगी और जो भी मीटिंग होगी उसमें डिसीजन फटाफट नहीं काम होगा। तो डेफिनेट क्रांतिकारी प्रोग्राम इसके लाएंगे और दिखाएंगे। और इम्पा एक टाइम पे पावरफुल एसोसिएशन था इंडस्ट्री का, जो भी हमारे बीच में भोजपुरी के महानायक, मैं चाहता हूँ कि वैसे ही सुपरस्टार पवन सिंह आए हुए हैं अपना सपोर्ट और अपना ब्लेसिंग और अपनी पावर हमें देने के लिए। पवन जी बहुत बड़े प्रोड्यूसर दीपक क्या कहना चाहिए अभय जी के आने से क्या होगा, क्या बदलाव चाहते हैं? मैं जानती हूँ अभय जी के बारे में कि अभय जी जब से मतलब हमारी इंडस्ट्री में इतना सपोर्ट एंड सारे एक्टर्स, सारे टेक्नीशियंस के जितने भी सपोर्ट करते हैं, मैं भी चाहूँगी कि अभय जी आए फिर से, वही हम लोगों को सपोर्ट मिले हर चीज़ को, हर जगह से सब सेट। वर्क अभी मैंने रिसेंटली एक बिफोर यू भोजपुरी के लिए किया है, सासू जी तुम्हें कदर न जाने, और अभी एक करने जा रही हूँ चिंटू जी के साथ भारत भाग्य विधाता। तो आगे और भी अच्छी अच्छी पिक्चर आ रही है। मैं चाहूँगी मेरी ऑडियंस के लिए कि ऐसे ही एंटरटेन करते रहूँ और अच्छी अच्छी पिक्चरें करते हेलो, पहले तो सभी को मेरा प्रणाम। और इलेक्शन के बारे में ये कहूँगी कि ये वक्त जो इलेक्शन है, मैं चाहूँगी कि अभय जी और हमारा ये ग्रुप है, हमारा इसलिए बोलती हूँ क्योंकि अभय जी हम सबके ही हैं तो वही जीते। ऑल द बेस्ट। और अभय जी ने लीडरशिप क्वालिटीज़ में बहुत ही अलग था कि अपना प्यार भर भर के देते रहे, हम उसकी बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत है।